ऑडियो जा रही, स्क्रीन विजिबल है। ऑडियो तो है बट हाँ स्क्रीन भी दिख रहा है। म्यूट कर लीजिए, अपने अपने एंड से म्यूट कर लो सभी लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और दानिश और जफर, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड सेशंस पूरा है, वो मिल जाएगा एक्सेस। तो रिकॉर्डेड के लिए परेशान ना हो। तो हम लोग अभी सीसीएनए के प्री रिक्विजिट्स को पढ़ रहे हैं, एज अ नेटवर्किंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। और आज हम लोग डिवाइसेस को थोड़ा सा समझेंगे, एंड इन सारी चीज़ों के साथ फिर हम लोग एडवांस सीसीएनए और उधर के कॉन्सेप्ट में चलेंगे। तो आप में से आ, मैंने एक वीडियो शेयर किया था सबको, नेटवर्किंग का। उसको देखा किसी ने? बेसिक नेटवर्किंग जिनको नहीं पता, या वो सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगा। नहीं देखा? तो हाँ देखा मैंने देखा। देखा। हाँ पूरा हुआ नहीं बट देखा, आधा से ज्यादा भी देखा। हाँ, उसको थोड़ा सा देखिएगा, बेसिक। क्योंकि जितना बेसिक को आप फोकस करके रखेंगे, मुझे आगे जो मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, या जब एडवांस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो उससे हम लोग काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो बिल्कुल हम्म। स्टार्ट करते हैं जीरो से। व्हाट अबाउट डिवाइसेस? डिवाइसेस को समझते हैं, केबलिंग वगैरह को समझते हैं, एंड एक एक करके सारी चीज़ें कवर करेंगे, राइट। तो ये वो सभी पॉइंट्स हैं जो लोग बिल्कुल जीरो हैं, नेटवर्किंग में नहीं आता कुछ। तो इन सारे लेक्चर्स को अभी जो भी इधर वीक चलने वाला है, इन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। आप में से कोई ऐसा है जिसको ऑलरेडी अच्छे से नेटवर्किंग आता है, तो वो चाहे तो एक दो दिन और एक्स्ट्रा गैप कर सकता है। वैसा नहीं मैं मना कर रहा हूँ, मत ज्वाइन करो बेसिक के लिए। ओके, तो कहाँ रह गए बाकी लोग? पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है। ओके, तो हब, हब के बारे में क्या आइडिया आप लोगों का? हब के डिवाइस पर कभी काम किया है किसी ने? सर काम तो नहीं किया बट इसके बारे में पता है, नॉर्मली पता है इसके बारे ओके, सो में। हब क्या है? हब इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस, सिंपल। हम लोग कंप्लीट नेटवर्किंग डिवाइस ही पढ़ने जा रहे हैं। सो हब क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है। और हब जैसी डिवाइस का काम क्या होता है? हब एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम सिंगल नेटवर्क सेगमेंट और फ्रॉम सिंगल नेटवर्क केबल एंड ब्रॉडकास्ट ऑन मल्टीपल पोर्ट्स, ओके, आर इट्स ओन मल्टीपल पोर्ट। ये क्या करता है? एक किसी सेगमेंट से अ, इस्तेमाल करता है, या किसी एक नेटवर्क पोर्ट से ये डेटा को रिसीव करता है, और बाकी अपने सभी पोर्ट पर उस डेटा को ये क्या कर देता है? शेयर कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर ये हब है और इस पर हर एक पोर्ट पर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक पोर्ट हमारा अपलिंक वैसे इधर इंटरनेट के लिए ले जाना चाहिए,
तो मेरा इधर इंटरनेट के लिए है और बाकी इधर सारे पोर्ट पर क्या है, डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो जो भी डिवाइस या जो भी डेटा इधर से रिसीव होगा, मीन्स इंटरनेट अगर इस पोर्ट से चल रहा है, तो वो इंटरनेट क्या होगा, बाकी के सभी कंप्यूटर क्या कर पाएंगे, सेम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करके इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि हब अलाउ यू टू कन्वर्ट सिंगल नेटवर्क सेगमेंट इनटू मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट, राइट। ये क्या कर रहा है, एक कनेक्शन को मल्टीपल में शेयर कर रहा है, राइट। हेलो। थोड़ा सा यस जब तक राइट यस। सर। बेसिक बेसिक जब तक चल रहा है ना, तब तक थोड़ा सा हाँ ना थोड़ा सा ये रहेंगे। एंड सिंपल नेटवर्क डिवाइस डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। अब क्या करते हैं हम लोग, हब का इस्तेमाल करके मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। हमारे सिस्को पैकेट ट्रेसर ये सॉफ्टवेयर सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे, मैं आज फिर से शेयर कर दूंगा। और इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जिन लोगों को मिल गया होगा पहले ही ग्रुप में तो वो देख लेंगे, नहीं तो फिर आज मैं अभी शेयर कर दूंगा। तुम्हारे पास हब यहाँ से एक रिसीव करना है। अब देखो यहाँ पर डिवाइसेस दिया हुआ है सब, ये स्विच है और इधर हब है, ठीक है, ध्यान देना। एक स्विच है एक हब है। और सिंपल मैंने हब पर क्लिक किया, पीटी हब की एक डिवाइस लिया, इसको थोड़ा सा आप यहाँ से जूम कर सकते हो, और मैं यहाँ से एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करता हूँ। जैसे एक और कंप्यूटर कनेक्ट कर लेते हैं, और इन सभी कंप्यूटर को एक दूसरे से मतलब हब के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम सबको पता है कि वी कैन यूज आईपी एड्रेसेस फॉर ईच नेटवर्किंग डिवाइस टू कनेक्ट विथ अनदर नेटवर्किंग डिवाइस और टू शेयर द डेटा विथ अनदर नेटवर्किंग डिवाइस, ओके। सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू असाइन आईपी एड्रेसेस फॉर ईच नेटवर्क होस्ट। तो हर एक नेटवर्क होस्ट को मुझे क्या करना होता है, आईपी देना होता है। विदाउट आईपी एड्रेस देर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन एनी डिवाइसेस, ओके। तो कम्युनिकेशन अगर कराना है तो सारी डिवाइसेस को आईपी देना होगा। मैंने इस कंप्यूटर सिस्टम पर क्लिक किया और इसको एक आईपी एड्रेस दे देते हैं कि इसका जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.30 है। इस सॉफ्टवेयर को भी यूज नहीं करना है, जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, राइट। तो समझना है मीन्स आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, आगे आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, उसके लिए सारा लैब सेटअप जैसे भी है सब समझाएंगे। मैंने दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को आईपी दे दिया 10.0.0.20, और इस वाले कंप्यूटर सिस्टम को मैंने आईपी दे दिया 10.0.0.10। अगर मैं 10.0.0.10 से 20 को कुछ सेंड करता हूँ, तो क्या 20 का डेटा हमारे 30 को भी डिलीट जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए सर। अगर जाना नहीं। इन हब कंडीशन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एक जेन्युइन प्रोसेस है कि अगर मैं 10 से कोई डेटा ट्रांसफर करता हूँ तो वो 20 के लिए और वो 30 को भी रिसीव हो रहा है। तो सर हब की वर्किंग यही है ना, हब तो ब्रॉडकास्टिंग करता है, जितने उसके नेटवर्क में वो तो सबको शेयर कर देता है डेटा। ठीक है, म्यूट कर लो आप। पहले बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, ठीक। अदरवाइज इंटरव्यू में भी आप कॉमन सी चीज को नहीं पकड़ पाएंगे ना, तो गलत हो जाएगा आंसर। ओके, एक मिनट, मैं समझाता हूँ। हाँ, लाइक दिस इज द होस्ट ए एंड दिस इज द होस्ट बी एंड दिस इज द होस्ट सी। द रूल ऑफ हब is always used to broadcast the data from single port to another all port, right, कि ये एक पोर्ट से क्या करता है, बाकी सभी पोर्ट को डेटा ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये तो होता ही होता है, हब का ये कैरेक्टर है, या हब का ये बोल सकते हो क्वालिटी है। बट मैंने ये करा कि अगर मुझे ए टू बी डेटा ट्रांसफर करना है, तो क्या सी को जाना चाहिए? यहाँ पर सी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय पर डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर डेटा सिक्योर ही नहीं है तो फिर ऐसे नेटवर्क में काम करने से कोई बेनिफिट नहीं है। और
आप भी अगर हैं, आप कोई अपनी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर कर रहे हैं, किसी के साथ चैट कर रहे हैं, और तीसरा भी उसको रीड कर ले, तो क्या ऐसे चैट एप्लीकेशन पे काम करना चाहेंगे? नहीं ना। ये चैट करना या इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? नहीं। So this is most important for data security to select data from source and destination, है ना, with exact कंटेंट डिलीवरी बोल सकते हो कि दोनों के बीच में जो डेटा का डिलीवरी है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, किसी अनदर थर्ड पार्टी को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, हब क्या करता है, हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन, हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द डेटा। तो हब क्या करेगा, 10 से 20 को भी और 30 को भी डेटा देगा। ब्रॉडकास्ट अपडेट करने की वजह से हब क्या करता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करता है। हब के पास ट्रैफिक होगा ही होगा, क्योंकि वो ज्यादा बिजी हो जाएगा उस कंडीशन में। तो कोई भी डिवाइस अगर इनकमिंग एक पोर्ट पर डेटा सेंड कर रहा है तो बाकी सभी को डेटा सेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हब डज नॉट आर सॉरी हब्स आर हब डू नॉट डज नॉट examine packet contents or addresses while transmitting the data। हब क्या करता है, एग्जामिन नहीं करता कि डेटा हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ट्रांसफर हो रहा है उसकी क्या डिटेल होनी चाहिए, या किसको डेटा लेना है और किससे डेटा देना है। हब को बस इतना पता है कि कुछ आया उसको सभी को दे दो, कुछ आया उसको सभी को दे दो, ठीक है। और अगर एक साथ दो डिवाइसेस कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफर कर दें तो क्या होगा, बताइए। सर हेलो। कोलिजन। कोलिजन होगा, मीन्स डेटा कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, डेटा लॉस देखने को मिल जाएगा। तो हब तो पहले एड्रेसेस वगैरह एग्जामिन नहीं कर रहा है कि कहाँ से पैकेट लेना है, कहाँ को प्रोवाइड करना है। अनलाइक स्विच, जो स्विचेज होते हैं ये बेटर परफॉर्म करते हैं, एग्जैक्ट जिससे डेटा लेते हैं और जिसको डेटा देना होता है उन्हीं दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को इनेबल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने को है कि हब एक स्मॉल और लो बैंडविड्थ के नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस बोल सकते हो, या इस पर्पज से आप इस्तेमाल कर सकते हो, 1 2 3 4 डिवाइसेस कुछ ऐसे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हो, या जहां पर ब्रॉडकास्ट करना ही करना है वैसे जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हब कुछ ऐसे ही देखने को आपको मिल जाता है। हब क्या करता है, बहुत सस्ता होता है स्विच और राउटर या लेटेस्ट डिवाइसेस के कंपैरिजन में। हब्स के पास क्या होता है, लिमिटेड फंक्शन होते हैं, और वीलैन वगैरह जैसे कोई फीचर को ये ऑफर नहीं करता। वीलैन वगैरह क्या है, बहुत डेप्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो बस ये है। तो अगर ओवरऑल कोई पूछता है कि व्हाट इज हब, तो हब को क्या बोलेंगे, हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। एंड हब कौन से लेयर पे वर्क करता है? फिजिकल है। यस। तो हब वर्क्स ऑन लेयर 1, ठीक है। ये लेयर 1 पर वर्क करता है, मीन्स फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। अब आप में से अगर किसी को नहीं पता फिजिकल लेयर क्या है तो पूरा चैप्टर आगे है ना। बस मैं अभी डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आप डिवाइसेस को थोड़ा सा समझ जाओ। और हब के बारे में इतना हम लोगों ने देखा कि हब ऑलवेज यूज टू ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन। सो इज देयर एनी प्रैक्टिकल नॉलेज टू नो आर टू डिमोन्स्ट्रेट द थियरी ऑफ हब? तो yes, definitely you can use Cisco Packet Tracer to demonstrate the same lab using hub and more than 2 devices, okay। तो टू मोर देन 2 एंड पॉइंट डिवाइसेस मीन्स 2 एंड पॉइंट की डिवाइसेस या उससे ज्यादा आप इस्तेमाल करके कर सकते हो। दो के बीच में रहेगा तो फिर ब्रॉडकास्ट देखने को नहीं मिलेगा, एक से दूसरे में डेटा चला जाएगा। बट 3 है अगर तो आप दो के बीच में बात करवाओ, देखो तीसरा डिवाइस उसको डेटा को लिसन कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 00 10 से एक पैकेट जनरेट करते हैं, किसके लिए, 10 00 30 के लिए। 10 00 10 पे आ गए, आप पिंग यहाँ से सेंड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से एक पिंग मैसेज सेलेक्ट कर लो, ये मैसेज इको मैसेज, राइट। तो पीडीयू मैसेज ये है, तो मैंने जस्ट इसको सेलेक्ट किया और 10 से मैंने सेंड किया इसको। क्या सक्सेसफुल होगा? हाँ जी, सक्सेसफुल आपका डेटा हो गया, और ये एक आईसीएमपी पैकेट था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट टाइप ऑफ पैकेजेस और व्हाट टाइप्स ऑफ पैकेट्स इंक्लूड इन पिंग कमांड। मतलब कौन से ऐसे पैकेट्स हैं जो कि पिंग कमांड के अंदर इंक्लूड होते हैं?
पिंग कमांड इंक्लूड्स व्हाट टाइप्स ऑफ पैकेट्स। पिंग के अंदर कौन कौन से मैसेजेस होते हैं? इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक जीरो से पढ़ाता हूँ। पिंग इंक्लूडेड मैसेज टाइप्स क्या? आईसीएमपी एंड आर्प। ये क्या इंफॉर्मेशन रखता है? आईसीएमपी एंड आर्प। बट क्या हब की कंडीशन में आप लोग थोड़ा सा, मैंने बोला था वीडियो 2-3 दिन, जितने लोग पहले के एडमिशन था उनको मैंने वीडियो शेयर किया था और मैंने बोला था कि देख लेना थोड़ा सा, जितना आप लोगों को बेसिक बढ़िया से होगा तो मुझे एडवांस पढ़ाने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ब्लैंक रहेंगे तो मुझे 1 महीना नेटवर्किंग का कोर्स कराना पड़ेगा अलग से पहले, उसका फीस मैं अलग से चार्ज कर दूंगा। Ping included what types of messages? Ping included message types like ICMP and ARP. तो अब देखो, ICMP जो होता है एक तरीके का इको मैसेज है, और आर्प जो होता है ये हमारे एड्रेस वेरिफिकेशन में हेल्प करता है, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो अगर मैं किसी हब के थ्रू एक पिंग मैसेज सेंड करता हूं तो क्या ये दोनों मैसेज जाएगा? यस और नो? यहाँ पे समझने वाली बात है। यस, अनिमेश, आरती, दिनेश, कृष्णा, मोहम्मद, गनी, मोहम्मद मुशद्दिक, रुपेश, संजीत, संतोष, स्मिता, जफर। क्या दोबारा बताइए, क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हब की कंडीशन में भी दोनों मैसेज हमारे जाएंगे? हब क्या करेगा? दोनों मैसेज को रिसीव करेगा। पिंग मैसेज, मैंने बोला कि पिंग मैसेज जब आप नॉर्मली सेंड करते हो, हेलो किसी को बोलते हो, तो उसके अंदर दो चीजें जाती हैं, आपका एड्रेस, है ना? मान लिया कि आप मुझे फोन करो और मैं फोन को रिसीव करूं और आप उधर से हेलो बोलो और आपका मैसेज किसी और को चला जाए, हमारे एड्रेस पर, हमारे नंबर पर आए ही ना, हमारे नेटवर्क में, तो फिर डेटा लॉस हो जाएगा, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हब दोनों मैसेज, क्योंकि पिंग तो दोनों मैसेज को पैकेट के अंदर, देखो पिंग जब मैसेज जनरेट होता है तो उसके अंदर दो अपडेट या दो दो लोग उसके अंदर आ जाते हैं और इन दोनों लोगों को जाना होता है, आईसीएमपी को और एआरपी को, फॉर एग्जांपल के लिए। सो व्हाट अबाउट हब? क्या हब इन दोनों को रिसीव करेगा? क्या कहते हैं आप लोग? ये सर रिसीव करेगा। ये रिसीव सर कर, रिसीव करेगा। अगर ये रिसीव करेगा तो सेंड क्यों नहीं करेगा? जब ये रिसीव कर ही लिया एड्रेस को तो ये सेंड भी तो कर सकता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली समझना इसको ध्यान से, ठीक है? सॉल्व करता हूं मैं इस प्रॉब्लम को। जैसे कि एक पिंग मैसेज जब मैंने सेंड किया, ध्यान देना, मैं यहाँ से करता हूँ सेंड, इस वाले मैसेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एक मैसेज जनरेट किया, मैं 10:00 से किसको सेंड करूँ? 20 को। रिप्लाई आ रहा है? हाँ सर 20 को कर रहा है। रिप्लाई आ रहा है। आ रहा तो है। अब इस रिप्लाई के अंदर हमारे पास कोई मैसेज जनरेट हुआ होगा कहीं ना कहीं 10 से 20 के बीच में। तो 10, अब मैं पिंग मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वहां पर आईसीएमपी और एआरपी इको मैसेज और एड्रेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस मैसेज के अंदर। सिमुलेशन पर आओ और दोबारा से मैं मैसेज को जनरेट कराता हूँ, या इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, बस समझना इस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है अभी, नहीं तो मुझे कुछ दिन के बाद ही सॉफ्टवेयर यूज करना दिखाना है। मैंने एक मैसेज जनरेट किया, जैसे मैंने पिंग कमांड प्रेस किया हमारे पास कौन सा मैसेज जनरेट हुआ? ध्यान दो इधर, अब टाइप क्या है हमारा? आईसीएमपी। आईसीएमपी। मैंने क्या बोला कि पिंग क्या करता है? आईसीएमपी मैसेज जनरेट करता है। अब इस मैसेज के अंदर मैंने बोला कि एक आर्प डिटेल भी होती है,
तो क्या मैसेज के अंदर आर्प डिटेल क्या होता है? एड्रेस की डिटेल होती है। एड्रेस मीन्स कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, मैक एड्रेस वगैरह के बारे में कुछ होगा तो आइडिया इसको। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो देखो एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। हेलो। जी हाँ सर सेकेंड है। लेयर पर इस मैसेज के पास थर्ड लेयर की इंफॉर्मेशन दोनों होस्ट की आईपी है। भेजने वाला 10.0.0.10 है एंड रिसीव करने वाला 10.0.0.20 है। ओके। and the IP हाँ and the MAC address for sending host is, our MAC address for sender is 0. I think this is the MAC address for sender side and this is the MAC address for receiver side. You can acknowledge and you can verify with the help of ipconfig space all command what is the MAC address for each devices. Okay, you can specify as per your need. आप इसको देख सकते हो मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी डिटेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब भी नहीं, आने वाले समय पर, ताकि आपको एक एक चीज उस डेप्थ लेवल पे पता चले कि जैसे दोबारा फिर आपको सीसीएनए और नेटवर्किंग करने की जरूरत ना पड़े। ओके, जितना बेटर परफॉर्म आप लोग इधर करोगे उतना अच्छे से मैं नेटवर्क सिक्योरिटी और लाइव पेनेट्रेशन एंड सारी चीजें दिखा पाऊंगा। बहुत बेस्ट तरीके से मैं समझा दूंगा आपको, बट इधर ज्यादा समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट हमारे पास है आउटबाउंड वगैरह। अब यहाँ पर सोर्स आईपी एड्रेस है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। सोर्स का आईपी 10.0.0.10 है, मैं स्पेसिफाई करा दे रहा हूँ, देख लो 10.0.0.10 है। देखो सोर्स का मैक एड्रेस कितना है, C722 लास्ट में। तो अगर मैं OSI मॉडल के अंदर चेक करता हूँ C722, तो ये मैंने क्या बोला, एक सीक्वेंस मैनर में कि ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, वही है। तो हमारे पैकेट के पास सारी इंफॉर्मेशन है ना, मीन्स इको मैसेज आईसीएमपी पैकेट के अंदर हमारा आर्प डिटेल भी है। आईपी और मैक एड्रेस की डिटेल को निकालने का जो प्रोसेस है वो आर्प से ही होता है और आर्प की टेबल हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट? इसको क्लोज कर दो। क्वेश्चन ये था कि इज हब रिसीव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पैकेज और अबाउट बोल सकते हो कि पैकेज बाय सेंडर साइड, जो भी हमारे सेंडर साइड के द्वारा पैकेज है। तो चेक करते हैं, इसके लिए हम जस्ट नेक्स्ट करेंगे और इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ से पैकेट आगे आया, आईसीएमपी है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिखाता है, कुछ दिखा या नहीं। अब इस पर क्लिक किया मैंने, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्या रिसीव कर रहा है, क्या इसने कोई एड्रेस रिसीव किया? नो। तो आप नहीं लोग सर। क्यों कह रहे थे कि ये रिसीव करेगा? हालांकि इससे पहले ही मैंने समझा दिया था पहली लाइन में कि हब क्या करता है, किसी भी एड्रेस को नहीं समझता है ना, विदाउट मेमोरी लेस है। और जिसके पास मेमोरी नहीं है वो रिसीव क्या करेगा इंफॉर्मेशन को, वो जस्ट जो आया सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। तो हब आपका मैसेज तो रिसीव करेगा बट उसके एड्रेसिंग प्रोसेस को नहीं समझ पाता। यहाँ पर देखो बिल्कुल क्या है, फ्रेम तो रिसीव कर लिया, बाकी कोई डेटा नहीं है इसके पास, है ना। ये हम्म। बस सोर्स की इंफॉर्मेशन और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। ये तो एसआई मॉडल के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन का अलग स्ट्रक्चर होता है, वो फ्रेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि आपके पास कोई और लेयर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एग्जैक्टली वन के ही इंफॉर्मेशन को बस आप देख सकते हो, राइट। अब जब मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो हब डेटा इसको जाना चाहिए, लेकिन ये दोनों को दे देगा क्योंकि इसके पास कोई एड्रेस है ही नहीं कि किस आईपी से किसको देना है। अब देखो ये दोनों को सेंड कर दिया, एक ने रिजेक्ट किया और दूसरे ने एक्सेप्ट किया, वापस दे रहा है। अब ये वापस आया, अब ये क्या करेगा, ये दोनों को दे देगा। ठीक है, एक्नॉलेज इधर हुआ और इधर रिजेक्ट हो गया। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो कि हब का प्रोसेसिंग क्या है, हब कैसे काम कर रहा है। बट जैसे ही हमारा पिंग मैसेज सेंड करोगे आर्प टेबल और आईसीएमपी के थ्रू स्विच का इस्तेमाल करते हुए, तो वहां पर एड्रेस भी इंक्लूड होता है और स्विच रिसीव इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंप्लीट पैकेज इंफॉर्मेशन लाइक सेंडर, रिसीवर, सोर्स आईपी या डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, स्विच रिसीव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पैकेट, वो पूरा इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। इसको भी प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये तो प्रैक्टिकली आपने देख लिया। अब स्विच के बारे में, स्विच भी सेम काम करता है। स्विच कन्वर्ट सिंगल नेटवर्क सेगमेंट इनटू मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइस और मल्टीपल नेटवर्क पोर्ट और मल्टीपल पोर्ट
कि एक पोर्ट से वो भी क्या करता है, एक पर इंटरनेट लाकर कनेक्ट कर दो, बाकी सभी पोर्ट पर वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा। स्विच बहुत सारे प्रोवाइड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने इंडस्ट्री में या मार्केट में देखा होगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोई भी स्विच का एक इमेज ऐड कर देता हूँ ऐसे। तो इसमें भी आप एक इंटरनेट केबल लेकर आओ, राउटर से एक पोर्ट पे कनेक्ट कर दो। अब उस एक पोर्ट से इंटरनेट आपका चलने लगेगा आपके राउटर मतलब आपके स्विच पर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो नेटवर्क, और वो सारे पोर्ट पर डेटा देना स्टार्ट कर देगा। सारे पोर्ट के कंप्यूटर अगर सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर लेंगे तो सभी को इंटरनेट मिल जाएगा। तो हब का स्विच का भी काम क्या हो रहा है कि स्विच एक्सेप्ट data or accept internet connection from single port and distribute to all other port। ये भी क्या कर रहा है, एक पोर्ट से रिसीव करा और बाकी सबको इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा। ये इंटरनेट की बात हो रही है। अगर इंटरनेट नहीं है तो भी आपके अगर स्विच के पास 8 पोर्ट है या 24 पोर्ट है, मीन्स 24 पोर्ट का स्विच है या 8 पोर्ट का है, और सभी पर एक एक कंप्यूटर है और सभी को एक क्लास की आईपी आपने दे रखा है, तो सब आपस में इंटरनेट शेयरिंग कर पाएंगे, सब आपस में इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाएंगे। राइट। तो दोनों में वर्किंग प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है कि दोनों का कैरेक्टर क्या है, दोनों का कैरेक्टर सेम है। लेकिन स्विच क्या है, इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि स्विच के पास ब्रेन होता है या एक मेमोरी है, और उस मेमोरी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कैम। कैम मीन्स कंटेंट एड्रेस मेमोरी। मैंने एक नॉर्मल स्विच ले लिया, देखो मैं सब समझाऊंगा अभी। यहाँ पर देखिए, ये मैंने 3 डिवाइसेस ले रखा है, और ओहो सॉरी, मुझे इसको डिलीट करना है। इन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देना है। ये मैंने स्विच लिया, और इन सभी डिवाइसेस को 10.0.10 10.0.020 और 10.0.030 सेम आईपी ऐसे कर देते हैं। 10, ये सभी डिवाइसेस को एक एक एड्रेस मिल गया। अब यहाँ पर अगर मैं पिंग मैसेज इंक्लूड करता हूँ किसी भी पीसी से किसी भी पीसी के लिए, तो स्विच क्या आईसीएमपी आरपी मीन्स सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। यहाँ पर आपको हाँ बोलना है, ठीक है। तो स्विच रिसीव कंप्लीट एड्रेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैकेट और फ्रॉम सोर्स साइड। तो जो भी सोर्स है जहाँ से उसको पैकेट मिलने वाला है वो कंप्लीट एड्रेस को भी रिसीव करेगा। स्विच वर्क ऑन लेयर 2 एज वेल एज लेयर 3। ये लेयर 2 और लेयर 3 दोनों डिवाइस होता है ना। कुछ स्विचेज होते हैं जो कि सिंपल उनको लैन सेगमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्विचेस कंपनी डिजाइन करते हैं जिनमें आप वैन सेगमेंट मीन्स आप दो नेटवर्क को भी कनेक्ट कराने का काम करते हैं, या लेयर 3 पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस के फीचर को आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे, बट बेसिक स्विच का काम क्या होता है, single network segment convert into multiple network segment। switch store information about all connected host। switch क्या करता है, सभी कनेक्टेड होस्ट की इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करता है। स्विच स्टोर मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन, है ना। और जो भी डेटा फॉरवर्ड करता है, पैकेट फॉरवर्ड करता है, वो मैक एड्रेस के बिहाफ पर करता है। स्विच जो होता है क्या आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन करता है या मैक एड्रेस बेस्ड कम्युनिकेशन करता है? स्विच मैक आईपी बेस। कनेक्शन कम्युनिकेशन, नॉट कनेक्शन, एंड कम्युनिकेशन। तो अगर इधर देखा जाए, जो हमारा स्विच है ये आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं करता है, ठीक है। बट मैक बेस्ड कम्युनिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर कोई पूछे लेयर 3 हमारा आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन कराएगा, तो हाँ कराएगा, ठीक है। ये भी ध्यान देंगे। तो
अब हमारे पास आईपी और मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, म्यूट कर लो अनिमेश। और उसके बाद जैसे कि हमारे पास आईपी से आईपी को डेटा जा रहा है, जैसे हमारा 10.0.0.10 ये आईपी एड्रेस है इस कंप्यूटर का, 10.0.0 ने 10.0.0.20 को सेंड किया। अब इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन। स्विच क्या करता है, पहली बार इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है। और वो क्यों ब्रॉडकास्ट करता है? Why switch broadcast the information to all port in first Such that time? it can check the MAC address of all the devices. Yes, yes, to detect the detail about connected devices. तो जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, आर बोल सकते हो कि टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट इनेबल्ड पोर्ट, राइट। जितने भी इनेबल पोर्ट हैं बस उन्हीं को ब्रॉडकास्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि 24 पोर्ट का स्विच है और उस पे 10 डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो वो 24 पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट करेगा, राइट। वो जी जितने पोर्ट इनेबल्ड हैं उनको ब्रॉडकास्ट करेगा, राइट। तो अगर मान लिया कि मैंने यहाँ से शेयर किया इससे डेटा इसको, अब चलो यहाँ से एक पैकेट जनरेट कराते हैं और लाइव सिमुलेशन में चेक करते हैं। ये हमारे पास है, मैंने पीसी 10.0.0.10 से PC4 10.0.0.20 को सेंड किया। अब देखो आईसीएमपी के साथ एक और मैसेज जनरेट हो गया, जो कि स्विच हब में हमारे पास ये मैसेज नहीं था। गेटिंग माई पॉइंट? सर। तो यहाँ पर एक आर्प टेबल जनरेट हुआ। आर्प टेबल का मतलब PC3 का, इसका मतलब यह है कि स्विच ने मैक एड्रेस के बिहाफ पर कम्युनिकेशन किया। बिकॉज आर्प टेबल स्टोर, ARP स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मैक एड्रेस। ठीक है, ये क्या करता है, आर्प टेबल मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब इसके अंदर आप देखो तो ये आर्प पैकेट है और एक आईसीएमपी है। जैसे ही मैंने फॉरवर्ड किया इसके पास जब पैकेट आया, तो इस पैकेट में हब में क्या था, कोई डेटा नहीं था। आर्प टेबल जब इसके पास आया तो ये क्या कह रहा है, हब क्या था, पोर्ट 1 पे, ये सॉरी लेयर 1 पे काम कर रहा था, बट ये लेयर 2 की भी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया और ये चेक कर रहा है कि सोर्स का मैक एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है। बिहाफ ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन ये क्या करता है, उस आईपी पर डेटा डिलीवर करता है, क्योंकि आईपी ही एक जरिया है जिसके थ्रू कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर रहा है। 10 को मैंने 20% किया है, बट यहाँ पर हेल्प कौन कर रहा है, लेयर 2 पर क्या होता है, मैक फॉरवर्डिंग होती है। तो मैक एड्रेस का यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं इसको भी एक बार क्लोज करता हूँ। आर्प टेबल है, फॉरवर्ड किया। अब देखो दोनों जगह पे ये डेटा आया फर्स्ट टाइम। अब देखो फर्स्ट टाइम ये क्या करता है, जब इसके पास एड्रेस की डिटेल नहीं होती है तो ये दोनों जगह डेटा सेंड करेगा। और दोबारा से जब हम कोई पैकेट सेंड करेंगे, एक बार तो ये प्रोसेस हो गया, आईसीएमपी देखो यहाँ पे आर्प टेबल के थ्रू इसने पूरा डिटेल कलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पैकेट को यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड मैसेज जनरेट करना है जहां से हमारा जो पैकेट है वो आईसीएमपी नेक्स्ट। देखो एक मैसेज जा रहा है, पहली बार में 2 पैकेट था। क्यों था, क्योंकि उसको एड्रेस कलेक्शन करना था। अब स्विच के पास एड्रेस कलेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर होगा, कैम टेबल के अंदर, कंटेंट एड्रेस मेमोरी। स्विच किस मेमोरी में अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ये कौन कंटेंट सी एड्रेस टेबल में, मेमोरी। कैम कैम। टेबल्स बोलते हैं। तो इसको आप कंटेंट एड्रेस। सर एक डाउट था सर। हाँ जी। सर नॉर्मली हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो पूरे सिस्टम का आईपी एक तरह से देते हैं, लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। हम्म। तो हम समझते हैं कि आईपी से पैकेट्स या मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं, बट मैक एड्रेस भी उतना ही रोल प्ले करता है जितना आईपी। यस अभी डेफिनेटली। जैसे कि आपने .10 दिया है हम्म। और .20 दिया है, अगर से मैं 192.168.1.20 दूंगा तो नेटवर्क आईडी चेंज हो गया नहीं होगा ना कम्युनिकेशन? नहीं देखिए, कहने का मतलब ये है सिंपल, कि अगर जी 10 ने 20 को डेटा सेंड किया, ठीक है,
जी जब हाँ। डेटा हमारा कम्युनिकेट होता है, जब स्टार्ट होता है तो किसी न किसी आईपी पर होता है, डायरेक्ट वो मैक पर नहीं हाँ ट्रांसफर होगा। स्टार्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है ना। पहले हमारा क्या बनता है, हाँ हाँ। पैकेट बनता है, पैकेट के बाद वो किस में जाता है, फ्रेम में, राइट। फ्रेम। और ओके। जब फ्रेम होता है तो फ्रेम का जो टैगिंग होता है वो मैक एड्रेस करता है, या मैक एड्रेस के ओके बिहाफ ओके। पर वो कम्युनिकेशन होता है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो आईपी एड्रेस है वो आगे मैक एड्रेस पे आ रहा है, और मैक मीन्स वो आईपी तो इंक्लूड है ही, उस पैकेट के अंदर पूरा डेटा है वो, ठीक है। लेकिन जब वो जी जी। फ्रेम यानी कि सेकेंड लेयर, लेयर 2 पे आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करा रहा है ना। ओके ओके ओके। और हाँ हाँ हाँ। जब ही वो मैक एड्रेस आइडेंटिफाई होगा तभी एग्जैक्ट डिलीवरी होगा उसी लोकेशन पे जहां के लिए वो पैकेट है, यानी उसी आईपी पर वो फिर डेटा ओ, डिलीवर होगा। इसीलिए जी। एआरपी के साथ आरएआरपी हमेशा इंक्लूड रहता है ना, रिवर्स ओके एड्रेस यार यार रिजोल्यूशन जी जी। प्रोटोकॉल, कि एक आईपी टू मैक जी और जी जी। मैक टू आईपी फाइंड करने में हेल्प करता है। क्लियर है। हाँ हाँ। तो ये जी हाँ प्रोसेस क्लियर है। यहाँ पे होता है। तो जब पूरा स्ट्रक्चर हम समझते हैं तो फिर ऐसा डाउट क्लियर नहीं होगा। अच्छा देखो, अभी सेकेंड पैकेट मैंने जनरेट किया तो ये मैसेज क्या कर रहा है, PC3 ICMP। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, इसको पता है कि इसको भेजना है, तो ये दोनों को देगा ही नहीं, है ना। ICMP ICMP। अगर कोई नई डिवाइस दो तीन ऐड कर दूं मैं, और सभी के बीच में एक फ्लश कर दूं, पूरी टेबल डिलीट कर दूं, और फिर से मैं पैकेट जनरेट करूं, या स्विच को ऑन ऑफ करके ऐसा करूं, स्विच अपनी टेबल डिलीट कर चुका हो, तो फिर से ये ARP जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं बैक करता हूं मैसेज को यहाँ पर। बैक करने के बाद दूसरा वाला ये जो मैसेज है, क्या इसके अंदर आईपी की इंफॉर्मेशन नहीं है पूरी डिटेल होगी। अब देखो ये लेयर 2 पे काम कर रहा, मैक एड्रेस फाइनल प्योर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। फर्स्ट हाँ सर। वाले पैकेट में हाँ आपने देखा था कि इसके अंदर एक आईपी डिटेल भी दिखा रहा था, यहाँ पर आईपी है, आप यहाँ पर देखो ना, आईपी हमेशा मैसेज के अंदर है, पूरे जब आर्किटेक्चर को समझेंगे तो वो रहेगा, है ना। तो इसमें बिट भी रहेगा, फ्रेम भी रहेगा, उसके फ्लैग्स भी होंगे। फ्लैग पहली बिट होता है किसी भी डेटा का, बहुत सारी चीजें होती है इसके समझने में, आर्किटेक्चर ऑफ फ्रेम या पैकेट्स, है ना। तो बहुत सारे उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हर एक प्रॉपर्टीज के अंदर कोई इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर हम लोग उसको भी इग्नोर करें, यहाँ पर जस्ट देखें, तो पहली बार में जब पैकेट, जब इसको नहीं पता था कि सोर्स और डेस्टिनेशन है कौन, मीन्स डेस्टिनेशन है कौन, तो ये दोनों पीसी को पैकेट, सॉरी, ये पैकेट जब स्विच के पास आया तो इसने कहा कि मेरे इस मैक एड्रेस में ये आईपी एड्रेस इंक्लूड है। दोनों को वो पैकेट सेंड किया, और जिसके पास टोकन मैच हुआ उसका इसने क्या कर लिया, एड्रेस कंफर्म कर लिया उस पोर्ट पर, कि इस पोर्ट से जो कनेक्टेड होस्ट है उसका जो एड्रेस था वो है, ठीक है। और जब दोबारा इसने रिसीव किया तो आईपी से, आईपी को मैंने से डेटा सेंड किया, लेकिन स्विच के पास क्या आया, मैक। क्योंकि इसको पता है आईपी टू आईपी यहाँ पर है, बट स्विच ही तो वेरीफाई करेगा कि ये जो एग्जिस्टिंग मैक एड्रेस है वो कहाँ पर है, और वो आईपी एड्रेस यहाँ पे इस पैकेट के अंदर सारा डेटा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं। तो फिर हमारा आर्प टेबल हाँ ही सर। का, आर्प टेबल क्या करता है, आईपी टू मैक और मैक टू आईपी कन्वर्ट करता है, राइट। अब मैं इसको लाइव दिखा देता हूं, आप अपने स्विच पर आ जाओ और एक कमांड रन करो। सो मैक एड्रेस टेबल देखो, पूरी टेबल जब इसके पास बन जाएगा तो ये मैक एड्रेस के बिहाफ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। अब आर्प स्पेस हाइफन एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगी है। आर्प जो होता है ये आपके कैम टेबल की डिटेल चेक करता है, और ये किसी भी पीसी पर आप कनेक्ट अगर हैं, आर्प लिख कर ARP रियल डिवाइस पे आप चेक करेंगे तो पूरी एंट्री आपको मिल जाएगी। यहाँ पर नहीं है, इसने आपस में बात कर रखा है, इसके पास एंट्री होगा, ठीक है। आईपी और मैक की हाँ डिटेल सर। आर्क के अंदर। तो कंटेंट एड्रेस मेमोरी जी। जो है आईपी टू मैक, मैक टू आईपी, अपना एंट्री करके मैनेज करता है इन सारी चीज़ों को। ओवरऑल इतना डेप्थ में बहुत है अभी। स्विच का काम था कि मैक एड्रेस को इंक्लूड करके, आईपी एड्रेस को इंक्लूड करके प्रॉपर कम्युनिकेशन कराना सोर्स डेस्टिनेशन के बीच में। फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, बट हब हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है जितनी बार डेटा सेंड करो, क्योंकि इसके पास पता नहीं है कि मैक एड्रेस क्या होता है क्या नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, इसको देखेंगे। एंड मैं 43 नंबर बैच है आपका,
तो बैच आईडी, नहीं नहीं, हब स्विच। तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइक राउटर की इंफॉर्मेशन। राउटर के बारे में पूरा हम लोग सिस्को स्विचेज वगैरह, सॉरी सिस्को राउटर्स वगैरह में पढ़ेंगे आगे। बट राउटर का काम होता है लेयर 3 डिवाइस है। और आपने नॉर्मल राउटर देखा होगा, जैसे कि इंटरनेट हैंडल करने के लिए हमारे घर में लगा होता है, हम लोगों के घरों में ऑफिसेस में लगा होता है, जिसके थ्रू इंटरनेट रन करते हैं, चलाते हैं, ऐसा राउटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडीएसएल राउटर का कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसमें इसमें क्या होता है कि टेलीफोन लाइन या इंटरनेट लाइन इधर आकर कनेक्ट हो जाता लेयर है। क्या होता है सर? हाँ, बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अब थोड़ा सा म्यूट रखेंगे सभी लोग। और देखो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, इस राउटर को हम लोग आगे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे लास्ट मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 6 में वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ेंगे। बस अभी इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ये दोनों एक ट्रांसीवर रिसीवर है, एंटीना जिसको आप बोलते हो। ये इसका काम होता है डेटा सिग्नल को या वायरलेस फ्रिक्वेंसी को रिसीव करना और सेंड करना, और 360 रेडियस में ये कॉन्फ़िगर किया होता है। और यहाँ पर इंटरनेट लाइन कनेक्ट कर लिया जाता है। बाकी के जितने भी ये सब पोर्ट हैं, इन सभी पोर्ट पर आप फिजिकली लैन केबल का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो या स्विचेज कनेक्ट कर सकते हो, राइट। और उसके बाद यहाँ पर यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करने के लिए है, यहाँ पे रीसेट बटन होता है, पावर ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पर पावर प्लग होता है या पावर अडाप्टर लगाने का प्लेस होता है। और यहाँ पर एक WPS बटन होता है, यहाँ पर दो बटन होगा, एक WPS है और एक आपका क्या है, रीसेट बटन होता है। कि कभी भी पुराना राउटर आपकी कंपनी में है, उसको आपको सब पुरानी कॉन्फ़िगरेशन हटाकर फ्रेश कॉन्फ़िगर करना है, तो रीसेट बटन को 20-30 सेकेंड प्रेस करके रखो, यहाँ पर होगा और वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, राइट। तो पूरा पुराना पासवर्ड या जो कुछ भी होगा वाईफाई वगैरह का सब डिलीट हो जाएगा। तो राउटर का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराना। लाइक अभी अगर हम लोग अपना कम्युनिकेशन देखें, तो हम सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं और एक दूसरे से डेटा भी शेयर कर रहे हैं। मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कुछ भी कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ राउटिंग प्रोसेस। तो राउटर का काम क्या होता है, राउटिंग कराना। मीन्स राउटर रूट द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। तो इसीलिए इंटरनेट कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ राउटर, मल्टीपल वेंडर हु हैव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर्स। तो सभी राउटर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राउटर और सॉरी वेंडर्स हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं। हम लोग सिस्को के बारे में यहाँ पर देखेंगे। अगर एक सिस्को का आप पढ़ लेते हो तो सेम कंपैरिजन में आपके चाहे वो सिस्को के हों या क्या HP वगैरह के हैं आपके, या जूनिपर वगैरह के हैं, अनदर जितने भी होते हैं सभी लगभग में क्या होते हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। मैं आगे आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा कि क्या कमांड में डिफरेंसेस होते हैं जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। राउटर सपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल एंड वर्क ऑन लेयर 3। ये लेयर 3 पर वर्क करता है और डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ राउटर यू कैन इनेबल network address translation, you can enable VPN configuration, you can enable IP version 4, IP version 6 communication, you can enable OSPF, BGP, RIP, static and other different types of configuration you can configure with the help of router. You can create ACL, मीन्स किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप इस राउटर पे कर सकते हो, है ना। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस with the help of this type of router you can control वायरलेस डिवाइसेस कम्युनिकेशन, है ना। क्योंकि ये वायरलेस राउटर है तो आप इसमें वाईफाई सेटअप जब करते हो तो यू कैन ऐड और यू कैन फिल्टर वायरलेस डिवाइसेस, है ना, फॉर डेटा ट्रांसमिशन और फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड अदर थिंग्स। कि हमें कौन से वाईफाई डिवाइस, मान लिया कोई 2 लैपटॉप हैं या 10 लैपटॉप हैं, आप चाहते हो कि वाईफाई का पासवर्ड सबको पता चल गया है, बट मैं अपने राउटर में 2 लैपटॉप जो मैं यूज़ करता हूँ एज ए एडमिन ऑफिस के लिए यूज़ किया जाता है, उसी लैपटॉप की मैक एड्रेस की एंट्री कर दें, तो बस वही लैपटॉप आपके इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा। बाकी लोगों को पासवर्ड पता होगा तो भी वो लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन आप इसके अंदर करते हो।
लास्ट मॉड्यूल में मैंने बताया कि इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। तो अगर कभी भी क्वेरी होता है जनरली कि व्हाट इज राउटर, सो राउटर इज यूज्ड टू रूट द पैकेट फ्रॉम one network to another network, or between different network devices we can transfer the data with the help of router support or configure multiple types of routing protocol like static and dynamic। आपको सारी प्रोटोकॉल बताने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ राउटर यू कैन कन्फिगर, और वी कैन कन्फिगर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टाइप्स ऑफ कन्फिगरेशन, we can configure VPN types of configuration, we can enable Wi-Fi security and many more things। ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं इसके थ्रू मैनेज एंड कॉन्फ़िगर करते हैं। बाकी अगर क्वेरीज आती है आगे चल के इंटरव्यू वगैरह में कि व्हाट इज RIP प्रोटोकॉल, व्हाट इज EIGRP प्रोटोकॉल, व्हाट इज OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल, ये स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, हाउ टू ट्रबल शूट EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल, ये सब चीजें तो वो जब पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। एंड दीज आर प्रोटोकॉल्स वी कैन कन्फिगर, वी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ राउटर। तो सारी चीजें राउटर से ही हम लोग मैनेज करते हैं। ओके, तो ये राउटर का फीचर फंक्शन है। ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज मीन्स पूल। इट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट टू लैन सेगमेंट टू ईच अदर, है ना, नॉट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट। ब्रिज का काम क्या होता है? दो डिफरेंट लैन सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करता है, नेटवर्क को नहीं। मान लिया कि आपकी कंपनी में 4 फ्लोर है, हर फ्लोर पे एक एक स्विच रखा हुआ है। आप चाहते हो फ्लोर 1 और फ्लोर 2 और फ्लोर 3 और फ्लोर 4, जो 4 फ्लोर का स्विच है उसके सभी पोर्ट से एक एक केबल लेकर आओ, हर एक फ्लोर के एक स्विच से, और एक ब्रिज लो 4 पोर्ट का। वैसे 2 ही पोर्ट का ब्रिज मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है, या ना के बराबर इस्तेमाल होता है। डायरेक्टली आप स्विच टू स्विच कन्वर्सेशन करा सकते हो आज के समय पर। बट ब्रिज का काम क्या होता है कि अगर 2 नेटवर्क या 2 फ्लोर को आपस में कनेक्ट करना है तो दोनों स्विच के एक एक कनेक्शन को आप ब्रिज के साथ क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो ये इन दोनों नेटवर्क के बीच में डेटा क्या कर पाएगा, ट्रांसफर कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर A क्लास की IP और यहाँ पर B क्लास की IP है तब तो डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट हो गया। तो सेम नेटवर्क सेगमेंट के अंदर ये डेटा ट्रांसफर कराएगा, डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। सर डिफरेंट नेटवर्क स्टेटमेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर कराने के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं क्या? इंटरनेट नहीं, राउटर का यूज करेंगे या राउटिंग प्रोटोकॉल्स का राउटर का इस्तेमाल यूज। करते हैं। ओके ओके ओके। अगर मान लिया कि आपने ब्रिज लगा रखा है इधर, और इधर आपका A क्लास का नेटवर्क है और इधर आपका B क्लास का नेटवर्क है, राइट? जी जी तो यहाँ के राउटर को यहाँ के राउटर के साथ आप कनेक्ट करके फिर ब्रिज की जरूरत ही नहीं है, फिर दोनों लाइन सेगमेंट को या दोनों जी जी। डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट को आपस में रूट करा सकते हो आप, राइट? रूट करा सकते हैं। ओके और अगर आपको 2 ओके राउटर नहीं यूज करना है फिर भी यहाँ पर जो नेटवर्क है ये अलग है, जैसे मेरे कहने का तो मतलब, डायरेक्ट स्विच से भी कर सकते हैं ना सर? नहीं नहीं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास स्विच है और ये भी स्विच है, ठीक है। और जी यहाँ पर हमारा जी जो नेटवर्क है वो A क्लास का है और यहाँ पर हमारा नेटवर्क B क्लास का है। तो अगर जी। स्विच टू स्विच आपने ऐसे कनेक्ट करा रखा है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होगा। नहीं क्योंकि होगा। क्योंकि स्विच क्या करता है, मैक बेस मैक कम्युनिकेशन एड्रेस प्लस करता आईपी है। एड्रेस। हाँ, जी IP एड्रेस को वो डिफरेंट होगा तो नहीं सपोर्ट करेगा, राउटिंग को नहीं सपोर्ट करेगा, है ना। जी जी। राउटिंग का जो पार्ट होता है वो कहाँ पर होता है, राउटर या राउटर लेयर 3 पर। 3 और स्विच हमारा काम कर रहा है लेयर 2 पर। 2। तो अगर मुझे इस कंडीशन में दोनों नेटवर्क को आपस में पिंग कराना है तो हम 2 राउटर ना लेकर एक राउटर ले लें, हब की जगह क्या ले लें, राउटर ले लें। ठीक। राउटर ले लें। और इस राउटर के एक पोर्ट से हम एक स्विच को कनेक्ट कर दें और दूसरे पोर्ट से हम दूसरे स्विच को कनेक्ट कर दें। इसमें इस नेटवर्क का ओके गेटवे ऐड कर दें और इधर के नेटवर्क का गेटवे इस पोर्ट पे ऐड कर दें। इन दोनों नेटवर्क के बीच में हमें किसी भी तरीके का राउटिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज डायरेक्टली जी जी कनेक्टेड रूट ऑलरेडी routed with each other in router जी चलो। कंडीशन। राउटर की कंडीशन में डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट आपस में एक दूसरे से डेटा शेयर कर लेंगे। राउटर को मतलब नहीं है कि इधर A ओके क्लास है इधर B क्लास है, वो क्या कर लेगा डेटा जस्ट को, वो गेटवे देखेगा। हाँ वो गेटवे को कि A से उठाना और B को देना, इसका काम ही वही है।
जी जी जी। तो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, इसीलिए जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो मैं उसमें पढ़ाऊंगा डायरेक्टली कनेक्टेड रूट, स्टैटिक रूट, ओके डायनेमिक रूट। ओके तो उसमें ये चीज क्लियर ओके होगी। ओके। तो तो दोनों का गेटवे सेम रहेगा ना सर, दो स्विचेस का विच आर इन डिफरेंट नेटवर्क? नहीं नहीं, इधर मान लिया कि मेरा आईपी जो है, आप अगर ज्यादा इसमें जाएंगे तो, अगर मान लिया जो बिल्कुल बिगनर है या उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, शायद यहाँ से ओके लोगों ओके ओके को ओके। ऐसा लग रहा होगा कि अभी क्या चल रहा है। कोई है ऐसा, या जी जी। सबको क्लियर हो रहा है? क्लियर सर। नहीं सर, मुझे थोड़ा डाउट्स है, वो मुझे वो बेसिक्स मतलब हाँ, क्योंकि ऐसे थोड़ा मैं सा हम पूरा लोग क्लियर अंदर, नहीं बहुत हुआ। अंदर चले गए थे। हाँ हाँ हाँ। सर वो आपने जो ओके वीडियो ओके, भेजा सॉरी जिसमें सर सॉरी। डाउट। चलो कोई नहीं। हमें क्योंकि देखो एक हमारी आदत है कि अगर आप कुछ पूछते हो तो मैं ये मना नहीं कर पाता हूँ। तो थोड़ा सा जैसे नहीं होता कि हम लोग सब पढ़ेंगे, और मैंने हिंट दिया बहुत बार कि आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि राउटिंग में ये देखेंगे, उसमें ये देखेंगे। हम लोग अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। चलो, आपका लास्ट क्वेरी था कि हमारा राउटर का गेट स्विच का गेटवे सेम होगा या नहीं, इसको क्लियर कर देते हैं। इधर ए नेटवर्क मैंने बोला और इधर बी बोला। ए नेटवर्क में हम लोग एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं 10.0.0.0 का /8। तो इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हो जाएगा 10.0.0, 10, 11, 12, 30। और इन सभी कंप्यूटर का गेटवे क्या हो जाएगा 10.0.0.1। और जो 1 नंबर ये, तो इस पोर्ट का आईपी एड्रेस क्या होगा 10.0.0.1। समझ गया? वन। एक नेटवर्क का। हाँ हाँ समझ गया। और इधर के नेटवर्क का अगर मैं ले लेता हूँ 20.0.0.1, तो इधर क्या हो जाएगा 20.0.0.10, 20, 30, 40। और सभी कंप्यूटर का गेटवे क्या हो जाएगा ये। और ये दोनों आपस में डायरेक्टली ओके कनेक्ट हो जाएंगे राउटर द्वारा। तो 10 से अगर ओके कोई डेटा आता है, जैसे 10 ने डेटा सेंड किया 20 के पीसी को, 20.0.0.20 पर, 10.0.0.20 ने, तो 10.0.0.20 जी जी। का काम क्या है, अपने गेटवे मीन्स अपने राउटर तक डेटा पहुंचा देना, राइट? हाँ हाँ। तो राउटर जी के जी पोर्ट बिल्कुल। पर जैसे ही डेटा आएगा 10.0.0.1 पर, 1 पूछेगा कि ये मैसेज बात करते हैं। इसका मैं पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि ये कैसे पूछता है। ये पूछता है हु हैव 20.0.0.1 अपने स्विच के अंदर, जी राउटिंग जी। टेबल या सीडीपी के ओके। अंदर। पूरा इनका बात होता है आपस में। तो हमारा जी राउटर आंसर करता है कि पोर्ट नंबर F0/2 हैज 20.0.0.1। तो फिर ये 10.0.0.1 कहता है कि ड्रॉप द पैकेट टू दैट पर्टिकुलर पोर्ट RIP। ओके ओके तो वो इसको दे ओके देगा। ओके। फिर ये कहेगा कि अच्छा किसके लिए है ये। अब इसका गेटवे क्या है, इस नेटवर्क का ये गेटवे है, तो ये इसके पास जो मैसेज आया ये 10 से आया, 10.0.0.1 से। 10 से है। तो 10.0.0.1 का जो मैसेज था ये बोलेगा कि 10.0.0.20 के लिए, सॉरी 20.0.0.20 के लिए एक पैकेट है। वो पैकेट क्या 20। करेगा, जी। इसको देगा और 20 इसको स्विच को से भेजेगा। और ओके ये आंसर किसको देगा 10.0.0.20 को नहीं देगा। ओके। ये आंसर करेगा 20.0.0.1 स्विच को। को, स्विच से फिर राउटर को। राइट। ये आंसर करेगा जी। 20.0.0.1 को, 20.0.0.1 10.0.0.1 को, और 10.0.0.1 फिर अपने ये, क्योंकि इसको ये अपने 10। नेटवर्क का डेटा प्राइवेट भी तो रखना है। जब रियल कम्युनिकेशन होता है तो अपनी प्राइवेट आईपी दूसरी तरफ नहीं जाती, वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रांसलेशन इस्तेमाल करते हैं। तो जी जी जी। ड्यूरिंग, हाँ, ड्यूरिंग रियल इन्वायरमेंट हम लोग काफी चीजें बीच में ऐड करेंगे, ये तो मैंने डायरेक्ट ऐड करके दिखाया। ओके। तो डोंट वरी, जो लोग भी बिल्कुल बिगनर हैं, कोई वरीड होने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको ब्रीफ करता हूँ। मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया नेटवर्किंग डिवाइसेस में। पहला हब। अब हब का काम क्या होता है, डेटा को, मतलब सिंगल नेटवर्क सेगमेंट को मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट में कन्वर्ट करना। जैसे, बस 1 मिनट ब्रीफ कर लेने दो मुझे ताकि सबका क्लियर हो जाए। जैसे हब का काम क्या था, एक राउटर वगैरह है, कहीं से इंटरनेट चल रहा है, उसका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर दे दो, बाकी सभी को ये इंटरनेट दे देगा, ठीक है? तो सिंगल नेटवर्क सेगमेंट इनटू मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट। हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन। हब क्या करता है, हमेशा डेटा ब्रॉडकास्ट करता है। हब जनरेट ट्रैफिक्स। हब वर्क ऑन लेयर 1, और लेयर 1 पे कोई एड्रेसिंग नहीं होता। तो बिना एड्रेस का जब कम्युनिकेशन होगा तो किसको डेटा जाएगा, किसी को नहीं, है ना? सॉरी सबको जाएगा। और अगर मान लिया कि आप इतने लोग कनेक्टेड हो और मैं इसमें से बोलूं
कि कल हॉलीडे है, तो कल हॉलीडे है मीन्स सबको एक मैसेज गया। और अगर मैं यही बोलूँ सबसे ऊपर अनिमेश, अनिमेश आपका कल हॉलीडे है, कल आपको ज्वाइन नहीं करना है, तो क्या होगा कि मैंने एड्रेस वेरीफाई किया, तो सिर्फ उन्हीं को ये मैसेज लेना है, राइट? समझ रहे हैं ना? तो जो एड्रेस वेरीफाई करके काम करता है वो कौन है? स्विच है। स्विच स्पेसिफाई मैक एड्रेस टू सेंड द पैकेट एंड रिसीव द पैकेट। सेंड और रिसीव करने के लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल होता है। ओके, तो हब स्विच जो होता है ये वन टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, और ब्रॉडकास्ट करने के पीछे रीजन है कि ये क्या करता है, अपना एड्रेस का टेबल जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं कैम टेबल, कंटेंट एड्रेस मेमोरी। टेबल। हाँ, और मैनेजेबल स्विचेज को अगर एड्रेस चेक करना है तो उसमें आपके पास कमांड है सो स्पेस मैक स्पेस या मैक हाइफन एड्रेस टेबल। आपको आगे मैं इसको लिखवाऊंगा, सारी चीज़ें लिख कर दे दूंगा, डोंट वरी, ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे जैसा कि ओके। मैंने कमांड इस्तेमाल किया था। तो आप तो रियल मतलब जो मैनेज करने वाले स्विचेज होते हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो उसमें से तो चेक कर लोगे, बट जो डी लिंक वगैरह के नॉर्मल स्विचेज हैं जिनको एक्सेस नहीं कर सकते उसमें ये बैकएंड में काम करता है, बट हम देख नहीं सकते, बट उनको अलग अलग मॉनिटरिंग टूल से मॉनिटर कर सकते हैं। तो बस हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन, स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन, आर वन टाइम ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन, and switch enable secure communication between multiple devices, hub enable insecure communication between multiple devices, है ना? just because of एड्रेस वेरिफिकेशन हमारा क्या होता है, इधर नहीं होता है, एंड स्विच वेरीफाई एड्रेसेस देन ट्रांसफर द डेटा। तो ये सब है। उसके बाद राउटर के बारे में मैंने बताया कि राउटर हमारा क्या लेयर 3 डिवाइस है, एंड राउटर स्पेसिफाई और रूट द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, बस। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी स्विच वगैरह राउटर वगैरह अभी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक वीक लग जाएगा एक एक डिवाइस को पढ़ने में, राइट? आई थिंक अब मैं एनआईसी कार्ड वगैरह कल ही एक्सप्लेन करूंगा, 11 हो गया है। मैं कुछ डिटेल शेयर कर देता हूँ सभी लोगों को।